राम राम दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बाबा जी द्वारा अध्यात्म पर कठिन से कठिन, गहन से गहन जिज्ञासाओं और शंकाओं का निराकरण करने के बाद भी महाप्रभु अपने को कभी श्रेष्ठ नहीं रखते थे। साथ में हंसते हंसते वह यह भी कह जाते थे, हम कुछ नहीं जानते, हम कुछ नहीं जानते, हमसे मत पूछा करो ऐसे प्रश्न। परंतु अपनी जिज्ञासाओं का उत्तर पाने वाला वह भक्त हमेशा पूर्ण रूप से संतुष्ट हो जाता था। इसी प्रकार से महाराज जी के एक भक्त किशनलाल शाह, जो कि रामगढ़ में रहते थे, उनके द्वारा बाबा जी से एक दिन एक प्रश्न पूछा गया। उन्होंने बाबा जी से पूछा, बाबा जी, सांसारिक जंजाल से मुझे कब मुक्ति मिलेगी? तो बाबा जी बोले, जब तुम्हारा मोह इस संसार से खत्म हो जाएगा तब तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तब उसने फिर दोबारा एक प्रश्न पूछते हुए कहा, मोह को कैसे खत्म किया जाता है? तब बाबा जी ने कहा, जब ईश्वर की कृपा होती है तब मोह खत्म हो जाता है। फिर उनके भक्त ने फिर से एक प्रश्न पूछा। उसने कहा, ईश्वर की कृपा कैसे होती है महाराज? तो महाराज जी ने उत्तर देते हुए कहा, जब आप ईश्वर का स्मरण करने लगते हैं तो खुद ब खुद उसकी कृपा आप पर हो जाती है। बाबा जी के पास उनका यह भक्त बहुत वर्षों से आने के बाद भी अपनी आध्यात्मिक प्रकृति न होते हुए देखकर बाबा जी से बोला, बाबा जी, मैं कब तक इन प्रश्नों में उलझा रहूंगा? महाराज, मुझे तो लगता है मैं यूं ही मर जाऊंगा बिना कुछ प्राप्त किए। तो महाराज जी खुद ब खुद बोल उठे। उन्होंने कहा, तू भी मर जाएगा, मैं भी मर जाऊंगा, और सभी जो यहाँ पर तुझे दिखाई दे रहे हैं उन्होंने भी मरना है। मृत्यु तो एक अनादि सत्य है, उसको कोई कैसे झुठला सकता है? फिर महाराज जी बोले, तेरे हाथ में कुछ है तो हमको भी बता। अर्थात उन्होंने कहा, मनुष्य के नियंत्रण में कुछ भी नहीं है, सब कुछ केवल ईश्वर की इच्छा से ही होता है। इसीलिए बाबा जी हमेशा अपने भक्तों से कहते थे, दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। और ऐसे ही मृत्यु का प्रसंग उठने पर वह अपने भक्त को सीख देते हैं, यह तो मृत्यु लोक है, जो आया है वह एक न एक दिन तो जाएगा ही। कौन कब चला जाए किसी को नहीं मालूम। इसलिए हमेशा गुरु, भगवान और मृत्यु को याद रखना चाहिए। बाबा जी के इस कथन में मृत्यु शब्द केवल अपनी ही मृत्यु को याद रखना न होकर संसार की क्षणभंगुरता को इंगित करता है। चाहे संसार विभिन्न पारिवारिक संबंधों का हो या फिर चाहे समाज, अर्थ अथवा वैभव से जुड़ा हो। का मतलब था, इस क्षणभंगुरता की सतत स्मृति केवल गुरु पद के स्मरण से और ईश्वर के नाम जाप से ही संभव है। वह हमेशा अपने भक्तों को ऐसे ही गूढ़ रहस्य बताकर उनकी जिज्ञासा को शांत कर दिया करते थे। तो दोस्तों, आशा करती हूँ यह वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहले आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।